रात के 3 बज रहे हैं जब दुनिया सोती है, तब कुछ यादें भी जागती है। साहिर नाम का लड़का सोशल मीडिया पे वायरल होने की कोशिश कर रहा है, तो उसने YouTube पे लाइव स्ट्रीम जाने का सोचा। उसे लगा कि ये एक नॉर्मल स्ट्रीम होगा, लेकिन उसने अपने ही जन्मों का दरवाजा खोल दिया। उसके कैमरे में कुछ अजीब होने लग गया, और जो दिख रहा था वो उसके कमरे का लाइव वीडियो नहीं, बल्कि एक कब्र थी, जिसमें कोई अंदर से कह रहा था, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज उसकी अपनी है। वो खुद की आवाज सुन के डर सा गया। बात यह है कि ये इसकी पहली जिंदगी की आवाज है। वो पहली जिंदगी जिसमें ये एक फकीर था, जिसे जिंदा दफन कर दिया गया था जब उसने सच कहने से मना कर दिया था। फिर अचानक अलमारी से कुछ आवाज आती है। साहिर धीरे से जैसे उसे खोलता है, अंदर से कोई कुछ कह रहा होता है, तूने वादा किया था मेरे साथ चलेगा। वो एक दूसरी जिंदगी थी जहां वो सूफी था, जिसने दोस्ती का वादा किया, पर जब उसके दोस्तों को जिंदा जलाया जा रहा था, वो भाग गया और वो लोग जलते रहे। साहिर को अचानक एक बहुत तेज रोशनी दिखती है और वो देखता है कि साहिर प्राचीन शाही दरबार में ताज पहने खड़ा था, और वहां पूरे हुजूम ने एक साथ शोर मचाई, इसे जान से मार दो। ये उसकी तीसरी जिंदगी थी जब वो एक राजा था। लोगों ने उस पर भरोसा किया, लेकिन जब देश भूखमरी में था, वो खुद के लिए महल में दावत रचा रहा था। उसने अपनी प्रजा को छोड़ा, और जब लोगों ने सच जाना तो उन्होंने उसे जान से मार दिया। वो श्राप आज भी जिंदा है। साहिर के फोन में उसकी खुद की वीडियो 10 मिनट बाद की आ रही है। उसमें वो छत से गिर रहा है। इस बार उसकी मौत उसे पहले दिख गई। ये उसका चौथा जन्म था, जहां वो एक आर्मी का सोल्जर था, जिसने पैसों के लिए अपने ही टीम के लोगों को पीछे से गोली मार दी। गिल्ट इतना गहरा था कि उसने खुद को छत से गिरा दिया। उसकी आत्मा आज भी वही पल को दोहरा रही है और वक्त में कैद है। साहिर के रूम के दीवार में एक बच्चा खंजर से 7 आंखों वाले परछाई को मार रहा है, और वो बच्चे ने खंजर से दीवार पे कुछ लिखा, तूने मुझे कैद क्यों किया था? ये साहिर का 5वां जन्म था। वो एक तांत्रिक था जो काला जादू सीख चुका था। उसने एक जख्मी बच्चे के साये को कैद किया, और वो उसे कंट्रोल करता था। ये साया आज तक उसका पीछा कर रहा है मुक्ति के लिए। दरवाजा जोरों से बंद होता है, और बाहर से एक औरत की आवाज आती है, बेटा मुझे बाहर निकालो। ये उसकी 6ठी जिंदगी थी। इस जिंदगी में उसने अपनी माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया था। उस माँ की चीखें आज भी उसे सुनाई देती है। ये अंधेरी रात में साहिर हवा में उड़ने लगता है। उसके सामने 6 साए हैं, और 7वां साया खुद उसका है। सब एक साथ कुछ कह रहे हैं, तू झूठा था, तू भागा था, तूने हम सबको मारा, तू ही था, हाँ तू ही था हर बार। ये 7 साए उसकी 7 जिंदगी है। हर एक ने पाप किया और हर बार सच से भागा। आज सब एक जगह जमा हुए, लेकिन उसने इस जिंदगी में क्या पाप किया? साहिर एक नमक के चमकते समुंदर में डूबने लगता है। उस समुंदर में उसके सारे पाप उसे दिखाई देते हैं। नमक सिर्फ जहम भरने के काम नहीं आता। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो नमक में समा जाते हैं। उसके पाप ने उसे नमक बनाकर डुबा दिया। वो समुंदर से जब बाहर निकला तो उसके सामने एक दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सच बोल या यही रह जा। उसने धीरे से कुछ कहा और दरवाजा अपने आप खुल गया। कभी कभी एक पल का सच भी 7 जन्मों के गुनाह पर भारी पड़ जाता है। दरवाजा खुलते ही साहिर को एक धूल लगी हुई एक कमरा नजर आया। उस कमरे में प्रोजेक्टर पे उसके जिंदगी दिखाई जा रही है, मगर कुर्सी पर बैठ के उसे कोई और देख रहा है। कहानी वो देख रहा था जो स्क्रीन के उस पार है, जो सोच रहा है कि ये महज सिर्फ एक कहानी है। वो तुम हो, हाँ तुम सोच रहे थे मैं बस एक आवाज हूं, या फिर एक कहानी सुनाने वाला। मैं वो हूं जो तुमसे पहले था। मैं 8वां जन्म हूं जो इन सबको देख चुका है।
जो इन सब कहानियों का गवाह है। और अब मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम जो सुन रहे हो, तुम जो देख रहे हो, अब तुम्हारी बारी है।